मैंने कितने दफ़े स्वाध्याय में कहा होगा, वो कहता हूँ रोज़ ध्यान लगाया करो, रोज़ बैठा करो। ध्यान शब्द थोड़ा भारी है, लेकिन अब उपयोग कर लो तो कोई बात नहीं है। रोज़ तत्व विचार किया करो। वो तत्व विचार में कभी घड़ी देख के मत किया करो। जब भी तत्व विचार करो तो सारे काम एक तो निपटा के किया, ठीक है, कोई सल मत रखा करो। अब तुम्हें दिख रहा है कि 1-1.5 घंटे कोई काम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, फ़ोन अगर रखते हो तो उसको स्विच ऑफ कर दो। और महिलाएं तो बहुत आराम से कर सकती हैं, पहले में है ना, पुरुषों को तो थोड़ा झंझट है, लेकिन तुम तो कर सकते हो। उसको करके शांति से बैठ जाओ, ना तो घड़ी की चिंता करो और वस्तु स्वरूप का विचार। निर्विकल्प होने की जल्दबाजी मत करो, जैसा बस आ जाए निर्विकल्प, वे नहीं। शांति से बैठ के जीव का विचार करो। जीव कौन है? मैं जीव हूँ तो मैं कौन सा जीव हूँ? मैं करता क्या हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है? इस बात पे विचार करो। फिर ये मोह राग देश के परिणाम तत्व स्वाध्याय में आता है, आगम में आता है कि मेरे नहीं है। तो ये मेरे कैसे नहीं है? ये मोह राग देश मेरे कैसे नहीं है? उसका विचार करो। फिर ये उसमें आया था कि मैं घर गृहस्थी का करता धरता नहीं हूँ। तो वास्तव में मैं क्या करता धरता नहीं हूँ? क्या सब अपने आप परिणमन हो रहा है? जैसा मेरे अनुसार कुछ परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ विचार। जहाँ लगे कि मेरे अनुसार परिणमन हो रहा है, वहाँ पे विचार करा करो। कितनी बार मेरे अनुसार परिणमन होता है? 1000 दफ़े तो मेरे अनुसार नहीं होता है। तब मैं क्या कर रहा था? जब वहाँ से आगे बढ़ो तब ऐसे विचार किया करो। दूसरी बात लेके आया करो कि चलो घर गृहस्थी मकान दुकान तो परद्रव्य में वास्तव में इनका करता धरता। फिर दूसरी बात उठाया करो, ये जो मोह राग देश के परिणाम है, ये मेरे स्वरूप से मैच खाते हैं कि नहीं? मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शनमयी वस्तु है, जानना देखना है, और जानना देखना हो रहा है। इसका मतलब वो वस्तु मौजूद है, इसका मतलब ज्ञायक भाव मौजूद है, और वो मेरे अनुभव में भी आ रहा है, क्योंकि वो जानना देखना दिख रहा है। अब ये मोह राग देश के परिणाम है। अब ये जो मोह राग देश के परिणाम है, ये मेरे स्वरूप से मैच नहीं खा रहे, क्योंकि ये राग जड़ है, ये जड़ के जैसा व्यवहार करता है। इसको मैं तो जानता हूँ, लेकिन ये राग ना तो अपने को जानता है, ना पर पदार्थ को जानता है। इसका मतलब ये राग विकार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और ये राग का करता धरता मैं हूँ कि नहीं? कि मैं कैसे हो सकता हूँ? क्यों कि मैं तो अभी राग नहीं चाहता, और ये फिर भी हुए जा रहा है। मैं ये विकल्प नहीं चाहता, ये फिर भी हुए जा रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों परिस्थितियों में मैं तो ज्ञान दर्शन वाला हूँ। ऐसा जब तुम विचार करोगे, भेद ज्ञान करोगे, तो तुम्हें कुछ झलकें मिलना चालू होंगी स्वभाव की। कुछ तुम्हें दिखने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ, ये जो शास्त्रों में बात आई है, ये जो आचार्य भगवंतों ने कही ठीक कही है। अभी थोड़ी थोड़ी झलकें मिलेंगी, रोज बैठोगे थोड़ी थोड़ी झलकें मिलेंगी, थोड़ा थोड़ा भूत उतरेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। उस शांति आनंद को पकड़ना मत, क्या बहुत मजा आया, नहीं। ये शांति आनंद भी एक समय की पर्याय है, ये भी मैं नहीं। फिर शांत होकर ज्ञायक को पकड़ना। ऐसे जब तुम आनंद से रोज बैठोगे, समझोगे, देखो ये गहरे अभ्यास है, ये तुम्हें गहरे अभ्यास रोज करने पड़ेंगे निचली भूमिका में। लेकिन जब तुम ये अभ्यास में निपुण हो जाओगे, जब तुम्हारी मजबूत पकड़ हो जाएगी, तब मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, तुम व्यापार में बैठे बैठे भी आँख बंद करोगे और स्वरूप को देख लोगे। आँख बंद नहीं भी करोगे तो देख लोगे, बात करते करते भी देख लोगे। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें ये धीरे धीरे रोज अभ्यास करोगे तो तुम्हारी अंदर की पिक्चर क्लियर होएगी। अंदर सब दिखने लगेगा कि क्या क्या सॉफ्टवेयर डले पड़े, कौन क्या काम करता है, सब दिखने लगेगा। जैसे मोबाइल रिपेयर करने वाले होते ना बस्सेन जी, अथवा कंप्यूटर रिपेयर, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने देखी ना कभी, ऐसे बारीक बारीक पॉइंट होते हैं। अपन को तो जैन साहब क्या दिखता है बताओ, है सही बताओ। आपके सामने मोबाइल खोल लिया, आप पगला क्या है भाई, और देखो उसको दिखता है।
कभी याद है तुम लोगों ने रेडियो कभी ऐसे देखे होंगे क्या? वो प्लेट होती है, टीवी में एक प्लेट होती है, वो पीछे बुंदी बुंदी सी लगी रहती है। अब देखना अपन टीवी शुरुआने जाते थे ना पहले, मुझे याद है, तो वो क्या है उसको खोलता है, वो प्लेट को पलटता है, अपन को तो सब एक सा दिखाई देता है, कुछ अंतर दिखाई नहीं देता। और देखो वो जरा सा टाँका लेता है, वो बिल्कुल बारीक उसी पॉइंट पर रख देता है। तो ये कैसे हुआ? कि उसको अभ्यास है, ये उसको पता है कहाँ कौन सा काम करता है। और अपन ने कोई अभ्यास तो अपन को समझ में। तो ऐसे ही ये सम्यक दृष्टि जो घर परिग्रह मकान दुकान में लगे हुए दिखाई देते हैं, ये जब सम्यक सन्मुख थे ना तब इनने बहुत अभ्यास किया था, तभी तो सम्यक दृष्टि हुई। और जब एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो उनको अंदर का स्ट्रक्चर पूरा क्लियर रहता है, उसमें डाउट नहीं होता। तो ना तो वे भ्रमते हैं कि जो क्रिया मैं कर रहा हूँ, जो परिणाम मैं कर रहा हूँ, उनको सब अंदर साफ सुथरा दिखाई देता रहता है और काम चलता रहता है। ख्याल में है ना? ये सब फैक्ट्री वाले हैं ना वैसे जी, फॉर्मूले तुम्हारे मिक्सचर मिलाते हो, ये तुम मिलाते हो। अब देखो तुम लोग दूर खड़े रहते हो, है ना, लेकिन इतना गहरा अभ्यास है कि वो कहता है लड़का कि भैया टाइट आ रहा है माल, सुन उसमें थोड़ा सा वो डाल दी, ये डाल दी। तुम घर पे बैठे हो, अब देख सॉफ्ट आ गया, आ गया, अच्छा इसमें वाइट कम आ रहा, उसमें मास्टर मिला। देखो कैसे ज्ञान है। अब मेरे जैसे से कहो कि सॉफ्ट हो रहा है, टाइट करो, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा इसमें क्या करना है। ऐसे ही हम अज्ञानता में जीते रहते हैं और सम्यक दर्शन की बातें करते रहते हैं और भगवान भरोसे पड़े रहते हैं कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो डले हैं बरसों। और समझाने वाले ये भी है कि इस जन्म में नहीं तो अरे बोलो अगले जन्म में क्या फर्क पड़ता है? 2-4 जन्म निकल गए तो क्या फर्क पड़ता है? तुम भी कहते बात तो ठीक ही कह रहा है, 2-4 निकल गए। और हम तो वैसे ही हर चीज़ अगले जन्म के लिए राजी हैं। इस जन्म में तो रुपया पैसा मकान दुकान दे दो और धर्म के संस्कार दे दो, धर्म अगले जन्म में, रुपया पैसा मकान दुकान इस जन्म, ठीक है नहीं? वो खुश होते रहते हैं। ये नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं होगा।